नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। समाजवादी पार्टी ने शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इलाहाबाद झांसी खंड से डॉक्टर मानसिंह, वाराणसी मिर्जापुर खंड से आशुतोष सिंह और लखनऊ खंड से कांति सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। कांति सिंह के पति प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं। पार्टी ने अनुभवी उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। भदोही के कालीन उद्योग को अमेरिकी टैरिफ से राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कालीन निर्यात पर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं, जिसके लिए औद्योगिक विकास विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2024 से 25 में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा निर्यात हुआ, जिसमें भदोही का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमेरिकी खरीदारों ने भी टैरिफ में मदद का आश्वासन दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत एक बद्धा कदम है। ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में अद्भुत प्रदर्शन किया। हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि हुई है और जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा तैयार है। सरकार स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिला रही है। मेरठ में जिलाधिकारी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 42 केंद्रों पर होगी, जिसमें 19,680 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे पहले प्रवेश मिलेगा और 45 मिनट पहले द्वार बंद हो जाएंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी निगरानी होगी। जिलाधिकारी ने नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए और पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा। परीक्षा 12 अक्टूबर को 2 पालियों में होगी। अमेठी के तिलोई में नवनिर्मित स्वशासी मेडिकल कॉलेज में 20 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू होगी। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 50 सीटों की स्वीकृति दी है, जिनमें से 40 पर प्रवेश हो चुके हैं। कॉलेज में फैकल्टी भवन और छात्रावास तैयार हैं। नए कॉलेजों में छाती रोग विभाग नहीं होगा, जनरल मेडिसिन में ही फेफड़ों की पढ़ाई होगी। सभी छात्रों के प्रवेश के बाद नियमित पढ़ाई शुरू होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने स्मारकों का रखरखाव किया, जबकि भाजपा सरकार में स्मारकों पर काला रंग दिख रहा है। अखिलेश ने भाजपा पर झूठे मुकदमे लगाने का आरोप लगाया और कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी। मायावती ने कार्यकर्ताओं को अकेले चुनाव लड़ने का गणित विस्तार से समझाया। बताया कि वर्षा 1993 में सपा संघ गठबंधन और 1996 में कांग्रेस संघ गठबंधन में पार्टी को 67 सीटें ही मिली थीं। वर्ष 2002 में अकेले लड़ने पर 100 सीटें और 2007 में 200 से ज्यादा सीटें मिली थीं। इसलिए अकेले ही लड़ने में फायदा है। मायावती ने कांशीराम से परिनिर्वाण दिवस पर सपा और कांग्रेस सहित अलग अलग दलों के आयोजनों को वंचित वर्ग को गुमराह करने का षड्यंत्र करार दिया। समाजवादी पार्टी पर अपनी सरकार के समय अनुसूचित जाति जनजाति के संतों महापुरुषों की उपेक्षा का आरोप लगाया। समाज के लोगों से सावधान रहने का आह्वान किया। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर कांशीराम का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा ने सत्ता में आते ही कासगंज जिले का नाम बदल दिया था। मायावती ने दलित समाज से एकजुट होकर जागरूक रहने की अपील की और सपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि सपा ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार कार्ड बनाने की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को आधार कार्ड बनवाने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें अब शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रशिक्षित कर्मचारी यह काम करेंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। चीन ने भारत के साथ 5 साल बाद सीधी उड़ानें बहाल करने के फैसले का स्वागत किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान बढ़ेगा और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इंडिगो ने 26 अक्टूबर से कोलकाता से ग्वांगझू के लिए उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई है।
गोरखपुर में किसानों की आपत्ति के बाद प्रशासन ने मास्टर प्लान में बदलाव किया है। सहजूपार गांव में अब भूमि अधिग्रहण नहीं होगा और सियर गांव के लेआउट में भी परिवर्तन किया जाएगा। किसानों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने दीपावली पर आवास खरीदने वालों को डबल धमाका ऑफर दिया है। 60 दिनों के भीतर फ्लैट की पूरी कीमत चुकाने वालों को 15% की छूट मिलेगी। 90 दिन में पूरी कीमत देने वालों को 10% की छूट दी जाएगी। पहले यह छूट केवल 5% थी। यह छूट आवास विकास परिषद के लखनऊ, गाजियाबाद सहित विभिन्न शहरों में खाली फ्लैटों पर ही मिलेगी। इन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन बेचा जाएगा। इसी के साथ आवास विकास ने 50% भुगतान करने पर फ्लैट का कब्जा देने का भी निर्णय लिया है। साथ ही 10 वर्ष की किस्तों पर भी फ्लैट बेचे जाएंगे। यह योजना 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। भारत सरकार ने माता पिता के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 5 से 17 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट को अब 1 साल तक पूरी तरह मुफ्त कर दिया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है और 30 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। 2026 तक जारी रहेगा। यानी अब बच्चों का आधार अपडेट कराने पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। LIC के द्वारा यह योजना इसलिए लाई गई है ताकि देश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के अंतर्गत महिलाओं को बीमा से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। इस दौरान महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए तक की राशि भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से महिलाओं को सरकार यह मौका इसलिए दे रही है ताकि जो गांव में रहने वाली गरीब महिलाएं हैं वे आर्थिक तौर पर संपन्न बन सकें। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान एक बड़ी आर्थिक राहत बनी हुई है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि देती है, जो 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। हर किस्त की राशि 2,000 रुपये होती है और यह भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT प्रणाली से किया जाता है। इस समय देश के अधिकांश किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों को यह किस्त पहले ही मिल चुकी है।